नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं आपके साथ शिरोशी। भारत की बेटियां और बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2022 में 4 लाख से ज्यादा महिलाएं और 1,27,000 बच्चे लापता हो गए। यानी एक ही साल में 7,70,000 जिंदगियां गायब हो गई। सोचिए, हर घंटे 88 चेहरे, हर घंटे 88 परिवार उजड़ जाते हैं। यह आंकड़े सिर्फ ठंडी गिनती नहीं है, ये हर माँ की सिसकियां, हर बहन की चीख और हर पिता का टूटा हुआ मन। लेकिन सवाल ये है कि संसद क्यों मौन है, सरकार क्यों खामोश है और मीडिया क्यों चुप है। इसी बीच सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा सुरेश चौहानके जी ने एक नई पहल की शुरुआत की। ऑपरेशन सौदाए इंसान इस त्रासदी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम है। उनकी इस मुहिम से देश भर के लोग जुड़ रहे हैं और लोग इसका भरपूर समर्थन कर रहे हैं। कोई कह रहा है बेटियों को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है, तो कोई गरज रहा है अगर सिस्टम चुप है तो हम जनता अब चुप नहीं रहेंगे। हर घंटे देश के अंदर 80 से ज्यादा माताएं, बहनें, महिलाएं एवं बच्चियां गायब हो रही हैं। ये गायब होकर कहाँ जाते हैं, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। ये आंकड़ा साल भर में 3 लाख पार हो जाता है। इसीलिए मैं सुदर्शन न्यूज के संस्थापक श्री सुरेश चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को समाज के संज्ञान में लाने का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एवं मैं अपने पूरी न्याय व्यवस्था, सरकार, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी एवं इसके अलावा संपूर्ण जगत से यह प्रार्थना करूँगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ और इस मुहिम को अपने संज्ञान में ले और इसके ऊपर एक्शन ले। प्रति घंटे 88 बच्चे, महिलाएं मिलके गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग भी एक कदम आगे, फाउंडेशन बच्चों के लिए, उनके उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है। उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ते हैं, उनकी जितने भी हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जो हमारे सनातन धर्म को बताने वाली चीज़ें हैं, या उनको स्वावलंबी बनाने के लिए काम करती है। लगातार उनको शिक्षित करती है, हर क्षेत्र में शिक्षित करती है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे स्वच्छता को लेके हो, चाहे उनके स्वावलंबों को लेके हो। मगर ये चीज़ें बड़ी चिंतित करने वाली हैं कि इतना सब कुछ, हमारे जैसी बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं देश में, मगर इतने सब के बाद भी अगर इस तरह से हमारे बीच में से ही बच्चे गायब हो रहे हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं, तो जो कि आपके चैनल ने दिखाया, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय आपके चैनल ने उठाया है, जिसका कि मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, तो ये बहुत ही चिंतनीय है। जो आंकड़े महिलाओं की तस्करी के लिए आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। जैसे बच्चा भीख मांगता है, हम सबको दिखता है, लेकिन भीख मंगवाई जाती है। जैसे लड़की भाग गई है, लेकिन लड़की भागी नहीं, भागाई जाती है। जैसे बच्चा का जो किडनी है वो निकाल लिया जाता है। तो आजकल दर्द जब होता है जब इस मामले में बच्चों को भी इन्वॉल्वमेंट किया जाता है, बेटियों को भी इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। कि हमारे समाज में प्रत्येक वर्ष लगभग 3 लाख लड़कियां व औरतें गायब हो रही है। इस मुद्दा का जब कोई भी नेशनल टीवी अपने न्यूज या डिबेट का हिस्सा नहीं बना रही है, तब सुदर्शन न्यूज इस मुद्दा को काफी जोर शोर से उठा रहा है। और इसके लिए मैं सुदर्शन न्यूज और उनके एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान का धन्यवाद करता हूँ। महिलाओं के विषय में एक चीज कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को दिखाते हुए छोटे बच्चों को उसकी चकाचौंध दिखाते, ग्रामीण क्षेत्र से या शहर के क्षेत्र से, इन क्षेत्रों से लड़कियों को बहला फुसला के लाया जाता है। यहाँ के दिल्ली एनसीआर के आसपास की लड़कियों को दूसरे स्टेटों में भेजा जाता है, दूसरे स्टेट की लड़कियों को यहाँ पे लाया जाता है। तो इनको इनके माँ बाप का डर दिखा के कुछ भी करा के इनको एक तो वेश्यावृत्ति में भेज दिया जाता है, दूसरा इनको जिहाद के उसमें भी इनको भेजा जाता है, जिसमें यहाँ से लड़कियों को दिखाया जाता है, नाम बदल के बच्चों के साथ जो है शादियां की जाती है। शादियां करने के बाद जो मान जाती है वो ठीक है, जो नहीं मानती है उसको जो है बैग में पैक कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और इसमें जहाँ तक भी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला ही जिम्मेदार है, क्योंकि महिला अगर महिला की सुरक्षा चाहेगी तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आज मैं बहुत दुखी मन से और पीड़ित मन से आप सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये पता लगा कि सुदर्शन चैनल जो है न्यूज़, जब मैंने उनका न्यूज़ चैनल देखा तो उसमें एक बड़ी ऐसी खबर सुनी कि हमारे यहाँ की बच्चियाँ, औरतें, मतलब 1 घंटे में 88 लोग गायब हो रहे हैं और हमें इसका कोई भी मतलब अंदाज़ा ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं। हम एक सिलाई केंद्र चला रहे हैं,
उसमें बच्चियां आती हैं, माँ बाप उन्हें इतने उससे भेजते हैं कि सुरक्षा से जाए, और हम भी पूरा सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा काम हो रहा है जो कि हमारे सब पूरे समाज के लिए एक सोच है, बहुत बड़ी सोच है कि हमें व्यथित कर रहा है ये चीज़ कि वो हो क्यों रहा है और कहाँ जा रहे हो बच्चे, उनके साथ क्या हो रहा है, इसके ऊपर कोई सोच क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं इस पर बात कर रहे। हम अच्छे अच्छे काम करके, और हम जैसी बहुत सारी एनजीओज ऐसे काम कर रही हैं कि बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं, लड़कियों को आगे बढ़ा रही हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाएं ताकि वो अपना परिवार चला सके, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके। हम बेटियों के लिए जो कर रहे हैं, सुरेश सावंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और दीपक खामरा जी जो हमारे पास आए हैं ये विषय लेकर कि लड़कियों के विषय के लिए कि 88 लड़कियां पर डे जो गायब हो रही हैं, और इसका आंकड़ा साल में जाएगा लाखों का। तो ये कहाँ जा रही हैं बेटियां, कौन से देश में जा रहा है, लव जिहाद में फंसाई जा रही हैं, या फिर इनसे ट्रैफिकिंग का मामला किया जा रहा है, सेक्स में धकेली जा रही हैं, या क्या कर रहे हैं इनके साथ। सरकार से मेरी मांग ये है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। जैसे कि सुदर्शन चैनल ने अपने चैनल के माध्यम से मुहिम चालू करी है, तो सरकार से ये निवेदन है इसके लिए कोई सख्त कानून बनाया जाए कि जो हमारी बहन बेटियां को बरगलाकर लोग दूसरे देशों में या फिर दूसरे शहरों में, या उनका अंग प्रदर्शन या फिर उनकी अंग तस्करी ना होकर के वो मारी ना जाए। पिछले दिनों मैं एक न्यूज चैनल देख रही थी जिसका नाम सुदर्शन न्यूज चैनल है और जिसके संस्थापक श्री सुरेश जी हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि इनके जरिए मुझे ये जानने को मिला कि हमारे भारतवर्ष में हर घंटे 80 से ज्यादा बच्चियां, महिलाएं और माताएं गायब हो रही हैं, और ये आंकड़ा सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है। हर साल ये आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा बढ़ रहा है और हमारे बच्चियां, माताएं और बहनें गायब हो रही हैं। तो एक समाज सेविका होने के नाते मैं हमारे भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगी कि इस विषय को गंभीरता से ले और एक सशक्त कानून बनाएं जिसके जरिए हम अपनी माताएं, बहनें और बच्चियों का उद्धार कर सकें, उनके गायब होने की जो परिस्थिति बन रही है उसको संभल सके और एक अच्छा समाज गठन करने में मदद कर सके। दोस्तों, क्या आपको पता है हर घंटे हमारी 80-85 बेटियां, बहनें, माताएं इस देश से लापता हो जाती है। साल भर में यह आंकड़ा 3,20,000 से भी ऊपर पहुंचता है। दोस्तों, ये सिर्फ ठंडे आंकड़े नहीं हैं, ये टूटी हुई उम्मीदें हैं, अधूरी जिंदगियां हैं। यह दर्द किसी एक राज्य या शहर तक सीमित नहीं है दोस्तों, हर गांव, हर गली में यह पीड़ा फैली हुई है। सुदर्शन न्यूज ने जो एक मुहिम चला रखी है, सबसे पहले तो मैं श्रीमान सुरेश चौहान जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश को जागरूक कर रहे हैं। देश के सामने जो इस समय प्रत्येक घंटे में महिलाएं और बच्चे और लोग पर घंटे 88 लोग गायब हो रहे हैं। पर डे 2130 लोग गायब हो रहे हैं। हर हफ्ते 14,784 महिला और बच्चे गायब हो रहे हैं। पर मंथ 64,851 लोग गायब हो रहे हैं और पर साल 3,40,000 इतनी बड़ी संख्या जिसमें महिलाएं और बच्चे और लोग गायब हो रहे हैं। उनका ये पता नहीं लग रहा कि उनको मानव तस्करी में धकेला जा रहा है, वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है, उनको या उनके अंगों का व्यापार किया जा रहा है। तो इस विषय पर समाज को, भारत के सभी नागरिकों को जागरूक होना है। ये जो क्राइम हो रहा है, ये क्राइम इतनी बड़ी संख्या में क्राइम हो रहा है, देशवासियों, इतनी बड़ी संख्या में ये जो क्राइम हो रहा है, इस पर हम सबको गंभीर होना है। और सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुहिम को पूरे हिंदुस्तान को जागरूक कर रहे हैं और क्राइम के प्रति, महिलाओं और बच्चों के प्रति जो ये क्राइम हो रहा है उसमें सबको सजग कर रहे हैं। हम सब अपने परिवार में अपने बच्चों का ध्यान रखें, वो किसी अनहोनी घटना का शिकार न बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये
आंकड़े छुपाए नहीं जाएंगे, ना संसद की चुप्पी चलेगी, ना मीडिया का मौन। सुदर्शन न्यूज ने मुहिम शुरू की है और यह तब तक रुकेगी नहीं जब तक भारत की हर बेटी, हर बच्चा सुरक्षित नहीं हो जाता। आज यह सिर्फ एक शुरुआत नहीं, कल और भी परतें सामने आएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।